वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लोगों को थर्मोडायनेमिक्स समझ में नहीं आती। अब थर्मोडायनेमिक्स को बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझते हैं। जैसे ही आपने देखा होगा, सर्दी हो या गर्मी हो, सूरज उगता है। कहते हैं ना, सूरज देवता को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हम थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक मीन्स फ्लो। सूरज की रोशनी आए, सूरज की रोशनी आए, दैट इज़ हीट। जैसे हीट आती है, कुछ लोग जल्दी से बेड छोड़ देते हैं, ब्लैंकेट का साथ छोड़ देते हैं, सर्दी की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग थोड़ा देर में छोड़ते हैं। ऑल दीज थिंग्स डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेटिव मोशन बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है। अब आप कहेंगे सर आप तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले थे। चलो, मैं ट्रांसलेटरी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, मोड ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग। आप बस ये देखिए कि आप सो रहे होते हैं, सिर्फ सांसें चल रही होती हैं, यानी कि ट्रांसलेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे ही सूरज की रोशनी मिलती है, आप शरीर से भी चलना स्टार्ट कर देते हैं। पहले धीरे धीरे उठते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, फिर एक्टिव हो जाते हैं, फिर आप बाइक से चलते हैं, कार से चलते हैं, स्पीड बढ़ती है। ऐसे ही जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, केमिस्ट्री की दुनिया है, जहाँ पे हम देख नहीं सकते, वहाँ पे भी कोई चल रहा होता है। वो कौन है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। जैसे ही मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी मिलती है, दे स्टार्ट्स मूविंग। जितनी तेज़ी से मॉलिक्यूल मूव करेगा, वो मॉलिक्यूल हो, दैट कैन बी एटम, वो उसको उतनी ही स्पीड प्रोवाइड करेगा। स्पीड मीन्स मूव कर रहा है तेज, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। क्या एक बात समझ में आई? मोर इज द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स और द एटम्स, मोर विल बी द टेम्परेचर। हम मॉलिक्यूल्स को मूव करता नहीं देख पाते हैं इतनी स्पीडली, बट वी कैन मेजर द टेम्परेचर। सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट टेम्परेचर, and it's written in your NCERT that Q is directly proportional to temperature. अब Q को पैसा मान लो, ज़्यादा समझ में आएगा, और टेम्परेचर को खुशी मान लो। आज की दुनिया में आप जिसको भी देखो, वो यही कहता है कि सारी हैप्पीनेस पैसा, पैसा मतलब हैप्पीनेस। क्या ये सत्य है? पैसा ही हैप्पीनेस है? तो एक बारीक सा अंतर है। पैसा हैप्पीनेस के बराबर नहीं हो सकता। Q कैन नेवर बी इक्वल टू T, राइट? इन दोनों के बीच में एक कैप है। वो कैप क्या है? हीट कैपेसिटी की। अब वो हीट कैपेसिटी क्या है? मान लो मैंने कहा कि मैंने 1 करोड़ रुपए किसी को दे दिया। बताओ वो खुश होगा कि दुखी होगा? आप कहेंगे बहुत खुश होगा। अब वो किसी में कोई एक इंसान हो सकता है, कोई एक परिवार हो सकता है, कोई एक देश हो सकता है। मान लो इंडिया वाले को, इंडिया कंट्री को 1 करोड़ रुपए दे दिया, तो इतनी जनता में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या किसी को लाख रुपए भी मिलेंगे? 1000 रुपए भी मिलेंगे? नहीं। इसका मतलब हमें ये सोचना होगा कि जो हमने पैसा यानी कि हीट दी है, वो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर लोग कम हैं तो वो हीट से ज़्यादा लोग तेज तेज मूव करने लगेंगे। इंसान में भी यही होता है। पैसा मिलता है, कोई बाइक से चलता है, कोई कार से चलता है, कोई फ्लाइट लेके चलता है, यानी कि स्पीड डिपेंड्स ऑन मनी। हियर ऑल्सो इन मॉलिक्यूल्स, वेन एवर मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग हीट, their molecules start moving. More is the speed, more be the temperature, and more will be the change in internal energy. और मैं चेंज की ही बात करूँगा। टेम्परेचर भी चेंज होगा, कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर रहा होगा। सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन हीट। भाई जब अंधेरा था तब भी कुछ ना कुछ तो हीट मिल ही रही थी भाई। जब सूरज उगा तो ज़्यादा हीट मिली। सो वी जनरली टॉक्स अबाउट व्हाट? चेंज इन हीट, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्योंकि किसी की कितनी इंटरनल एनर्जी है, वी कैनॉट फाइंड आउट, वी कैनॉट डिटरमाइन, बट येस द चेंज कैन बी डिटरमाइंड। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं आपको एक वाटर का एग्जाम्पल शो करता हूँ। ओके, 2 फ्लास्क हैं, दोनों में ही पानी है। मान लीजिए
आप इन दोनों में मछली छोड़ दें, एक मछली इसमें बड़े वाले में और एक मछली छोटे वाले में। आप बताइए जैसे ही सूरज की रोशनी आएगी कौन सी मछली को ज़्यादा अच्छा लगेगा? डेफिनेटली ये छोटे वाले में। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ने लग जाएगा और इसमें पानी ज़्यादा है, ये 1 लीटर है। इसका टेम्परेचर बाद में राइज़ करेगा और इसका टेम्परेचर जल्दी राइज़ कर जाएगा। इसका मतलब अगर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर की मैं बात करता हूँ, दैट इज नोन एज योर हीट कैपेसिटी। सो द टेम्परेचर राइज बाय 1 degree Celsius and that much amount of heat required means we can talk about whatever the amount of heat required just to raise 1 degree temperature, that is known as heat capacity। तो भैया सीधी सीधी बात है, जिसमें पानी ज़्यादा है उसका टेम्परेचर बाद में बढ़ेगा। आपके नहीं समझ में आ रहा है? आप ऐसे सोचो, आप नहाने जा रहे हैं, आजकल तो गीज़र है, एमर्सन रॉड पहले चलती थी या चूल्हे पे पानी गर्म होता था, और बहुत टाइम पहले सूरज की रोशनी में ही पानी गर्म होता था। आप ये सोच लो झरनों का, लेक का पानी, खैर दैट इज़ अ वेरी बिग एंटिटी, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मान लो आपने बल्टिया में पानी लिया है और आपको नहाना है, सूरज की रोशनी में ही पानी को गर्म करना है, तो बताओ भाई 1 लीटर पानी जल्दी गर्म हो जाएगा, आधा लीटर? कॉमन सेंस की बात है, कोई भी बता देगा जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको गर्म होने में। यही है थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत। सो व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग सेम हीट टू बोथ द प्लास, जिसमें मास ज़्यादा होगा, यानी कि दोनों टेम्परेचर और हीट के बीच में एक चीज़ आती है, दैट इज़ हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन साइज, कंपोजिशन एंड नेचर। मान लो मैंने एक में ऑयल ले लिया होता और एक में पानी, तो हम नहीं फाइंड आउट कर पाते कि किसको हीट ज़्यादा चाहिए किसको कम चाहिए। मैंने अभी दोनों में ही पानी भरा है, तो कम से कम चीज़ एक ही है, दैट मीन्स कंपोजिशन एक ही है, नेचर एक ही है, बस साइज़ का डिफरेंस है, जिसका साइज़ बड़ा। अब क्या मतलब, इसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चलें तो भैया इसको हीट जब सूरज की रोशनी मिल रही है तो इसके पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत ज़्यादा होंगे, तो सब कह रहे होंगे यार हमको तो थोड़ी थोड़ी हीट मिल रही है, हम तो धीरे धीरे चलेंगे। और ये छोटा वाला, इसके मॉलिक्यूल्स तो बहुत खुश होंगे, डिस्को कर रहे होंगे, जुम्बा कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, रेस लगा रहे होंगे, वाह हमें हीट मिली है। मतलब आप समझ रहे हैं, दुनिया में भी ऐसा ही है कि एनर्जी के तरह तरह के फॉर्म्स हैं। कोई हीट एनर्जी को एनर्जी मान रहा है, कोई पैसे को एनर्जी मान रहा है, कोई किसी चीज़ को एनर्जी मान रहा है। एनर्जी जैसे ही मिलती है, एक चीज़ कॉमन है कि मॉलिक्यूल्स की स्पीड इंक्रीज होती है, एंड स्पीड मैटर्स अ लॉट। व्हेन द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मोर, या स्पीड इंसानों की ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होती है। यानी कि एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई, दैट Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर and Q is equal to CdT, and the C, capital C, is known as heat capacity, right? अब heat capacity में भी दो बातें आती हैं, लेकिन मैं उन दो बातों पे चलूँ उससे पहले ज़रूरत समझता हूँ किस बात की, तो बताता हूँ आपको मैं ज़रूरत में किस बात की समझता हूँ। देखिए, अगर मैं इसमें से एक मोल नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये सोचो 18 ग्राम पानी ले लूँ, 1 मोल, और इसमें से भी 18 ग्राम पानी ले लूँ और दोनों को अलग अलग रख दूँ। अब बताओ किसका टेम्परेचर जल्दी राइज हो जाएगा? क्या बात है सर, बराबर पानी लोगे तो बराबर जल्दी होगा। इसी को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। दैट मीन्स अगर सब्सटेंस एंटिटी चेंज नहीं की जाए तो मोलर हीट कैपेसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मास पे डिपेंड नहीं करेगी। क्या बात है सर, मास पे तो कैसे डिपेंड करेगी जब बराबर लिया है? यस, तो मोलर वर्ड किसी से भी पहले लग जाए, दैट मीन्स दैट थिंग बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझे क्या इस बात को सभी लोग? बहुत बढ़िया। अब देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अभी देखिए ये ओपन सिस्टम है, इस समय जो हीट दी है आपने, दैट इज़ नोन एज हीट गिवन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, दैट विल बी responsible for change in enthalpy delta H, means NCP delta T. Cp is molar heat capacity at constant pressure. अगर इसको मैं क्लोज सिस्टम कर देता तो हीट देता, तो फिर that will be known as, yes, at constant volume, heat given at constant volume QV, that will be responsible for change in internal energy, that is delta E.
एन सी वी डेल्टा टी। डेफिनेटली जब सिस्टम क्लोज होता है तो सिर्फ इसका टेम्परेचर राइज करेगा। जैसे कि प्रेशर कुकर में अगर कोई चीज़ आप हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर जल्दी राइज हो जाता है, और अगर आप ओपन सिस्टम यानी कि ऊपर ढक दें, थोड़ा खुला रहने दें, उस सिस्टम में आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़े, यानी कि हीट ज़्यादा देनी पड़ती। क्यों? दैट हैज़ सम एक्सपेंशन ऑल्सो। तो दो तरह की हीट कैपेसिटी हो गई हमारी, एक क्या हो गई एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक क्या हो गई एट कांस्टेंट प्रेशर। चलिए आगे की बात हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं हम।